नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में अपराधियों का बढ़ा मनोबल। सीमेंट व्यवसायी के घर व दुकान में डकैती का प्रयास, परिवार पर किया हमला। रानीगंज में ईसीएल की नई खदान योजना पर बवाल, आदिवासी समुदाय ने जताया विरोध। एचआईवी के रोकथाम को लेकर धनबाद में निकाली गई जागरूकता रैली। डोर टू डोर कैंपेन का होगा आयोजन। गिरिडीह में खुला जन समस्या समाधान केंद्र, लोगों की समस्याओं का होगा निदान। पाकुड़ में फर्जी आधार कार्ड का खेल होगा खत्म, डीसी ने जांच के दिए आदेश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम लोग हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां बरकट्टा प्रखंड अंतर्गत सूर्य कुंड में शुक्रवार की रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने एक सीमेंट व्यवसायी के घर और दुकान पर धावा बोल दिया। अपराधियों ने न सिर्फ लाखों की लूटपाट की, बल्कि पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। जानकारी के अनुसार जीटी रोड स्थित सूर्य कुंड ट्रेडर्स के संचालक सुनील कुमार पांडे के प्रतिष्ठान और आवास पर शुक्रवार रात करीब 8 बजे 6 नकाबपोश अपराधियों ने हमला कर दिया। बताया गया कि अपराधी एक ऑल्टो कार और एक मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। घटना की सूचना मिलते ही बरही डीएसपी अजीत कुमार बिमल, बरकट्टा अंचल निरीक्षक इमादाद अंसारी और गोरहर थाना प्रभारी नीतीश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। वही घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। व्यवसायी वर्ग ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। आज लगभग 7:30 के लगभग शाम को मेरे दुकान में 6 अपराधी पहुंचा, रिवॉल्वर के साथ पहुंचा और शटर के पास मेरा छोटा बच्चा था। पहले इसको रिवॉल्वर तान के अंदर लाया, उसके बाद मेरे ऊपर 4 रिवॉल्वर तान करके मेरा सारा काउंटर से पैसा वैसा लिया, मेरे सारा कुछ छीन लिया, अंगूठी चैन सब कुछ, पॉकेट में जो भी पैसा वैसा था सब ले लिया। उसके बाद वो मेरे साथ वो बहुत मारपीट करने लगा और उसके बाद हमको सेलो टेप से पूरा मुंह और सब हाथ बांधा और रस्सी से बांध करके दुकान के ऊपरी तल्ला में ले गया और वहाँ पिलर से हमको पूरा बांध के बाहर और हमारे साथ बहुत मारपीट किया गया। वो बोला कि हम इसको बेहोश करेंगे तभी हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। हमको ये भी बोला कि हमको भेजा गया है, कोई भेजा है, जान भी मारेंगे। लेकिन उसके बाद हमको बंद करके फिर मेरा छोटा बेटा को रिवॉल्वर के इशारे पर घर ले गया। घर में मेरी पत्नी केवल थी और वहाँ जा करके मेरा सारा अलमीरा तोड़ करके सारा जेवरात और मेरा सब नगद पैसा दुकान का रखा हुआ सारा कुछ वहाँ से ले गया। तब तक हम किसी तरह से पिलर से किसी तरह रस्सी को छुड़ा करके और टेप को दीवार में रगड़ करके किसी तरह से छुड़ाए और वहाँ से हम बालकनी की तरफ से आवाज़ दिए टाटा वर्कशॉप में। वहाँ के सारे स्टाफ दौड़ करके घर गए, तब वह घर के पीछे तरफ के दरवाजे तरफ से भाग करके खेत तरफ से भाग गया और हम तुरंत प्रशासन को खबर दिए। प्रशासन भी वहाँ से पहुँचा हुआ है। आगे अब जो जैसे होगा। जिसमें घटना घटी कितने लोग थे आप लोग दुकान में? मात्र हम अंदर में थे और गेट पास जो मेरा छोटा बच्चा समित कुमार पांडे था। अगली खबर पश्चिम बंगाल के रानीगंज से आई है, जहां रानीगंज प्रखंड के अमरसोता पंचायत के बसरा क्षेत्र में ईसीएल की सतत खदान परियोजना को लेकर आदिवासी समुदाय ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। खदान निर्माण की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने एजेंट के कार्यालय का घेराव किया और 3 घंटे तक नारेबाजी की। बाद में पुलिस व ईसीएल अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई। ग्रामीणों का कहना है कि पहले की ओपन कास्ट खदानों का पुनर्भरण अधूरा छोड़ दिया है, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब नई खदान शुरू करने से पर्यावरण को और भी नुकसान हो सकता है। 16 आना থেকে একটা চিঠি করা হয়েছিল 22 সেপ্টেম্বর একটা চিঠি করা হয়েছিল।
কিন্তু আমরা দেখেছি এই দীর্ঘ সময়কালে তিনি তার কোনো যথার্থ উত্তর দেননি এবং চিঠির কোনো মূল্য দেয়নি। আমরা গ্রামবাসীরা ঠিক করি, তবে আমরা ডেপুটেশন আকারে বিক্ষোভ করে ঘেরাও করে আমাদের যে দাবি যে সিএম প্রজেক্ট বন্ধ করতে হবে, এই দাবি নিয়ে আমরা এজেন্ট অফিস ঘেরাও করব। আজকে আমরা সেই সিএম প্রজেক্ট বন্ধ করার দাবি নিয়ে আজকে আমরা এজেন্ট অফিসে ঘেরাও এবং দাবি নিয়ে এসেছিলাম। তার দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে আমাদের সঙ্গে এসিএল কর্তৃপক্ষের, এবং তারপর অনেকক্ষণ আলোচনার পর তিনি লিখিত আকারে তিনি একটা চিঠি দেন। अब बात धनबाद की करेंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से एड्स जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम और बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली धनबाद CSC से शुरू होकर सदर अस्पताल तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति सतर्क रहने और नियमित जांच करवाने का आदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा एड्स पीड़ितों की पहचान और रोकथाम के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि वह समय समय पर अपनी जांच करवाएं, ताकि शुरुआती चरण में ही इलाज संभव हो सके। स्वास्थ्य कर्मियों ने यह भी कहा कि विभाग रैली के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए भी लोगों को एड्स से जुड़ी जानकारियां और आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराएगी। आज के दिन आईसी कैंपेन किया जा रहा है। HIV एड्स के लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका आज प्रोग्राम को प्रारंभ हुआ है और रैली के तौर पर, और सभी लोगों को बताया जा रहा है कि HIV एड्स जो है कम से कम लोगों के बीच फैले और वो किस तरह से अपना बचाव रख सकते हैं, इसके लिए डोर टू डोर प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा पहल है झारखंड सरकार का। वो चाहते हैं कि सभी को HIV के बारे में जानकारी हो, और सरकार का एक मुख्य बात और भी कहना है कि वो चाहते हैं कि HIV एड्स की जो टेस्टिंग है, हर व्यक्ति अपना HIV का स्टेटस जाने और खुद वॉलेंटरी अपने से आकर HIV टेस्ट करवाए ICTC पे, जहां कन्फर्मेटरी सेंटर होता है, और अपना HIV स्टेटस जाने और अपने साथी के साथ भी। और हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इस चीज़ को बढ़ावा दें, हमारे समाज के लोगों को हमारे मीडिया के थ्रू बताएं कि HIV टेस्ट जरूरी नहीं है कि जब आप किसी बीमारी की अवस्था में हैं तभी दे। अपना HIV स्टेटस एक बार जरूर 6 महीने पे टेस्ट करें। धन्यवाद। अगली खबर गिरिडीह से आई है, जहां नगर निगम क्षेत्र के बिशनपुर वार्ड नंबर 2 में समाज सेवी दानिश अहमद ने जन समस्या समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचमा थाना प्रभारी राजीव कुमार मौजूद रहे। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्रवासियों की छोटी बड़ी जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, चाहे वे सरकारी कार्यों से जुड़ी हो या फिर गैर सरकारी। समाज सेवी दानिश अहमद ने बताया कि वे प्रतिदिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक कार्यालय में रहकर आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैं दानिश अहमद, आपका बेटा, आपका भाई, बिशनपुर में जन समस्या समाधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है आज, जिसमें हमारे थाना प्रभारी, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार सर, सन्नी भाई और भी कई लोग, जितने लोग शामिल थे, इतने भी लोग आए, सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो लोग हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो रही, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी काम हो, उसमें आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं हर मुमकिन उस समस्या को हल करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हर रोज़ मैं शाम 4 से 6 बजे तक बैठूँगा और आपकी समस्याओं को सुनूँगा। शुक्रिया। आज दानिश जी जन समस्या समाधान केंद्र का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे थाना प्रभारी बड़े बाबू और अतिथि रूप में सनी जी हैं, शमीम जी हैं और रियाज जी हैं, सिराज जी हैं, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस ओपनिंग कार्यक्रम उद्घाटन में शरीक हुए हैं। दानिश जी की एक मंशा है, हमारी सोच थी, वो हमेशा घूम घूम कर काम करते थे, जब भी कॉल आए तो जनता के हित में काम करते। पाकुड़ में फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड बनाए जाने के मामले ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। उपायुक्त मनीष कुमार ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 जांच टीमों का गठन किया है। एसडीओ साइमन मरांडी की अगुवाई में बनी यह टीम सभी प्रखंडों और पंचायतों में जाकर जांच करेगी।
टीम में बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी और यूआईडी सेल के डीपीओ रितेश श्रीवास्तव को शामिल किया गया है ताकि तकनीकी जांच भी सटीक से हो सके। बता दें कि हाल ही में सदर प्रखंड में हुई छापेमारी में खुलासा हुआ कि बाहरी लोगों की मिलीभगत से यूपी, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और असम के सरकारी आईडी का इस्तेमाल करके फर्जी आधार कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल आरोपी फरार हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब फर्जी आधार कार्ड का खेल खत्म होगा और जल्द ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूचनाएं आई थी कि कहीं कहीं किसी प्रज्ञा केंद्र एवं अन्य लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा कहीं आधार कार्ड गलत तरीके से बनाया जा रहा है और इस तरह की कंप्लेन किसी आवेदक के द्वारा की गई थी, जिसके मद्देनजर एसडीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और सभी प्रखंड में भी हम लोगों ने जो प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी उनके नेतृत्व में भी निरंतर हम लोग छापामारी कर रहे हैं और छापामारी पहले की भी गई है। इस प्रकार का कहीं भी अगर तथ्य पाया जाता है तो उनसे कड़ी से कड़ी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ साहब के नेतृत्व में जो टीम बनी है उन्होंने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और जहां जहां भी आधार सेंटर्स हैं उसका डेटा भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि कुछ भ्रामक तत्व भी हैं जो इस तरह के मैसेज को फैलाते हैं, कृपया करके, और जो लोग इस तरह की अगर गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे तो उन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से संकल्पित है। हमारे एसपी मैम के द्वारा भी सभी जगहों पे, सभी प्रखंडों में छापेमारी निरंतर रूप से कराई जा रही है। तो हम लोग किसी प्रकार के गलत आधार या इस प्रकार का जो भी सूचना आता है उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब रुख साहेबगंज जिले का करेंगे, जहां से चिंताजनक खबर सामने आई है। यहां गंगा नदी के तेज बहाव और लगातार हो रहे कटाव ने एक बार फिर भारी तबाही मचा दी है। उधवा प्रखंड की पलासगाछी पंचायत स्थित तेमूर टोला का उत्क्रमित विद्यालय पूरी तरह से गंगा नदी में समा गया है। जानकारी के अनुसार गंगा नदी के लगातार बढ़ते कटाव से विद्यालय भवन धीरे धीरे दरकने लगा और देखते ही देखते एक मंजिला भवन का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। विद्यालय के 2 क्लासरूम कुछ ही क्षणों में गंगा की लहरों में गायब हो गए। विद्यालय में लगभग 186 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिनकी पढ़ाई अब पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी भीड़ जुट गई और सभी ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद तौहीद अनवर ने कहा कि इस मामले की सूचना शिक्षा विभाग को दे दी गई है और बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द नया भवन निर्माण कराने की मांग की गई है। 24-25 से चालू है। 2024-25 को हमने विभाग को आवेदन दे चुके थे। उसमें आपका 2024-25 का जो ये है उसमें आपका टीना का जो सेट है 3 एशियर और एक आज अतिरिक्त रूम था, एक एचएम रूम था टीना का, और आपका मैंने ये सब मैंने 2024-25 में गिर गया है। अभी जो 25-26 में जो है एक चापाकल गिरा है और एक शौचालय गिरा है और अभी तक मैंने ये सूचना हम आपको मैंने विभाग को, मैंने बीओ को, बीडीओ को हम आवेदन दे चुके हैं और फिलहाल अभी जो कल सुबह 8 बजे ये पूरा जो पक्का जो मकान था ये अपना धंस गया है नदी में और कुछ हिस्सा जो मैंने कंप्यूटर जो रूम है वो कुछ बच्चा है। मेरा विद्यालय में कुल नामांकन 186 है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।